दोस्तों कल्पना कीजिए, धरती के भीतर सैकड़ों किलोमीटर नीचे लावा उबल रहा है और अचानक वो गुस्से में फट पड़ता है। एक ऐसी आग जो सब कुछ निगल जाती है, आसमान धुआं बन जाता है, जमीन जल उठती है और इंसान समझ नहीं पाता इस कहर से कैसे बचें। हाल ही में ऐसा ही एक ज्वालामुखी फटा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर क्यों फटते हैं ज्वालामुखी और इस बार धरती ने ऐसा कौन सा कहर बरपाया। दोस्तों ये ज्वालामुखी एटलीस्ट 10,000 से 12,000 सालों बाद फटा है। इथियोपिया में हाइली गुब्बी स्थान का नाम बता रहा हूं दोस्तों। ये पहली बार 23 नवंबर 2025 को फटा था। मतलब ये नहीं कहा मैंने कि पहली बार फटा, मतलब कि इस बार ऐसा विस्फोट हुआ है कि इसके राख के बादल हवा के ऊपरी स्तरों में भारत सहित कई देशों में ऊपर से गुजरे। हालांकि इससे जमीन पर हवा की गुणवत्ता पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ जगहों में असर पड़ रहा है। जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। इन जगहों पर तो किसी किसी प्लेस पर सांस तो ले रहे हैं लोग, बट जो वहां का ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यहाँ के स्थानीय लोगों के बताने के मुताबिक पहले हल्की फुल्की धरती में कंपन महसूस हुई और फिर अचानक आसमान में उठ गया लाल लावा का तूफान। धुएं का गुब्बारा कई किलोमीटर तक फैल गया। आसपास के गांव अंधेरे में डूब गए और सरकार को तुरंत आपातकालीन घोषित करना पड़ा कि भैया सावधान हो जाओ। ज्वालामुखी धरती के पट्टियों के हिलने से बनते हैं। धरती के भीतर पिघली चट्टानें, गैसें और लावा दबाव बनाते रहते हैं। जब ये दबाव बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी की सतह फट जाती है और लावा बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों ज्वालामुखी फटना। ये विस्फोट कभी कभी इतना ताकतवर हो जाता है कि इसका असर कई हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस होता है और वही हुआ इस बार भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर ज्वालामुखी का अपना स्वभाव होता है। कुछ शांत होते हैं और कुछ धीरे धीरे लावा बहाते रहते हैं, जबकि कुछ अचानक विस्फोट बन जाते हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना कुछ ऐसा है दोस्तों। असल में दोस्तों इस बार के विस्फोट में हुआ क्या, इस बार ज्वालामुखी से निकला लावा करीब कई हजारों किलोमीटर तक फैल गया। राख इतनी ज्यादा थी कि कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और सोशल मीडिया पर डर और दहशत की तस्वीरें छा गईं। इससे लोग और डरने लगे। वैज्ञानिक टीमें मौके पर पहुंची और लगातार डेटा जुटाने लगी। थर्मल कैमरे, सैटेलाइट इमेज और ड्रोन फीड से यह पता चला कि यह विस्फोट हाल के वर्षों में सबसे शक्तिशाली में से एक था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों क्या हम ऐसे विस्फोट को भविष्यवाणी कह सकते हैं? जवाब है आंशिक रूप से हाँ, यस कह सकते हैं। ज्वालामुखी के आसपास के सेंसर तापमान, गैसों की मात्रा और जमीन की मूवमेंट को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि कब विस्फोट हो सकता है, लेकिन इस बार वो भी नहीं कर पाए वैज्ञानिक। कई देशों में वोल्कानो ईयरली वार्निंग सिस्टम काम कर रही है। इन्हीं सिस्टम की वजह से इस बार हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी है। हर बार जब ज्वालामुखी फटता है, धरती हमें एक बात याद दिलाती है कि हम चाहे जितने भी ताकतवर बन जाएं, मगर नेचर हमेशा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लावा जब ठंडा होता है तो नई जमीन, नए खनिज और नए जीवन का जन्म होता है। यानी विनाश के भीतर भी सृजन छिपा होता है। शायद यही ज्वालामुखी हमें सिखाते हैं कि हर विस्फोट एक नया शुरुआत भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको धरती और नेचर की ऐसी कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि क्या इंसान कभी धरती के गुस्से को पूरी तरह समझ पाएगा या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।